नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनु की आरती में। दोस्तों, आज का हमारा ये विषय यानी कि महाआरती की भिन्नता के विषय में, ये जो विषय है ये मुझे लग रहा है आप लोगों में से कईयों में जो है ये थोड़ा एक कन्फ्यूजन उत्पन्न कर रहा है। तो जिस विषय के ऊपर कन्फ्यूजन हो वो अगर क्लियर ना हो तो उस विधि आदि को आप कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। महाआरती का ये वीडियो जो है असल में इस बार का हमारा जो है मतलब धूप धुनु जी आरती का इस बार नवरात्रि के जो मेन फोकस आप बोल सकते हैं या फिर थीम, आजकल दुर्गा पूजा जैसे कि आप जानते ही है कोलकाता में तो जैसे थीम बेस होता है कि एक थीम के आधार पर दुर्गा पूजा होता है। जैसे हमारे यहाँ पर इस बार बहुत सारे जगह पर काशी एक जगह पर जो है मतलब बनारस की गंगा आरती को एक जगह पर थीम बनाया गया है, एक जगह पर जो है राम मंदिर को थीम बनाया गया है, एक जगह पर दूसरे और भी कुछ सारे विषयों को होंगे। पर ये दोनों ही मुझे अभी मतलब मेरे आसपास के भीतर जो है ये दो वाले थीम ही मुझे जानकारी में भी आए हैं। और भी बहुत ज़्यादा थीम आदि तो है ही, हर बार ही होते, हर लोगों का प्लानिंग रहता है ये साल भर का। पर ये दो विषय अभी मुझे जानकारी में आया है कि ये राम मंदिर और काशी की आरती को लेकर हो रहा है। तो हमारा भी इस बार जो है महाआरती हमारे नवरात्रि दुर्गा पूजा की थीम है। धूप धुनु की आरती चैनल में महाआरती के विषय में ही हम लोग बात करेंगे। महाआरती के माध्यम से आप कैसे पूजन कर पाते हैं वही हम जो है इस बार आप लोगों को बताएंगे। तो महाआरती के विषय में ये जो आप लोगों का एक कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है कि मैंने आप लोगों को बताया कि महाआरती के माध्यम से कैसे आप महापूजन कर सकते हैं। पर आप लोगों में से कईयों ने मुझे कहा है कि दादा आपने बहुत पहले 2 साल पहले शायद मैंने एक वीडियो बनाया था, 2 साल या फिर 1 साल ही होगा शायद, कि महाआरती मैंने वहाँ पर भी दिखाया था। वहाँ पर मैंने 2 धुनुची, दीपक, जो अर्घपात्र यानी कि जलपूर्ण, शंख, पुष्प, वस्त्र, जामर आदि से जो है मैंने आरती दिखाया था। दर्पण आदि के माध्यम से भी जो है आरती दिखाया था। तो कई लोग मुझे बोल रहे कि दादा वो वाले आरती हम करें या फिर आप अभी जो जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं उस प्रकार से हमें आरती करना चाहिए। और कई लोगों का ये भी कहना है कि हमारे यहाँ पर तो महाआरती का दूसरे कुछ विषय है। जैसे कि दक्षिण भारत से एक जन ने मुझसे जैसे कहा कि दादा हमारे यहाँ पर तो आरती महाआरती मतलब ही दीप आराधन है और वो भी विस्तृत तौर पर किए जाते, 21 दीप से लेकर जो है 1 दीप तक, तो वो भी महाआरती कही जाती है। तो पहली बात जो है महाआरती के भी कई सारे पद्धति है, कई सारे विधि है और महाआरती जो है हर विधि के साथ भी बदल जाता है। जब आप केवल महाआरती के माध्यम से महापूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है एक विषय अलग हो जाता है। आप जब पूजा के भीतर यानी कि पूजा के साथ जो है पूजा के अंग स्वरूप, मतलब पूजा के अंग स्वरूप का मतलब है आप पूजन कर रहे हैं, पूर्णतः महापूजा आदि कर रहे हैं, उसके साथ आप आरती कर रहे हैं, महाआरती कर रहे हैं, तो उसके विषय थोड़ा अलग हो जाता है। आप लोग अगर देखेंगे, देखिए बेलूर मठ का मैं आप लोगों को कई समय उदाहरण देता हूँ क्योंकि वही जो है आप अगर YouTube में सर्च करेंगे तो वो आपको जल्दी से मिल जाएगा। मेरे यहाँ पर कई सारे परिवार में भी ये सारे चलन है। दुर्गा पूजा जिन पुराने परिवारों में 200-300 साल, कई लोगों के 400-500 साल के पुराने पूजन हैं, तो उनके घर में भी जो है ये सारे रिचुअल्स आदि तो है, पर वो आपको YouTube में तो नहीं मिलेगा। आप सर्च करेंगे बहुत ही कम वीडियोज़ आदि है क्योंकि बहुत ही पारिवारिक तौर पर वो सारे पूजन किए जाते हैं जो बहुत पुराने पूजन है और वो लोग बहुत ज़्यादा शो ऑफ आदि में विश्वास में नहीं रखते हैं, अभी भी केवल मात्र आराधना में रखते। पर बेलूर मठ में क्या है, वो एक धार्मिक संस्था है और वहाँ पर जो है आप आसानी से YouTube पर देख सकते हैं उस विषय को। तो वहाँ पर आप देखेंगे सुबह की जो पूजा हो रही है दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा के साथ भी जो है माँ की आरती की जाती है विस्तृत तौर पर। सुबह के समय जो पूजन होती है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी हर दिन जो है, और संध्या के समय जब संध्या आरती किए जाते हैं माँ दुर्गा की जो संध्या आरती होती है, तो वो जो है वो 3 जन मिलकर करते हैं क्योंकि वो
केवल मात्र महाआरती के संध्याकालीन जो पूजन होता है वो महाआरती के माध्यम से हो रहा है। महाआरती के माध्यम से जो है वहाँ पर महापूजा तो हो रहा है, सुबह के समय और महापूजा क्रम से ही संपूर्ण महापूजा हो रहे हैं, पर महाआरती के भी एक विशेष पाठ जो है वो लोग संध्या आरती के समय रखते हैं। इसलिए वहाँ पर देखिएगा आप 3 जन मिलकर जो है आरती करते हैं। अगर आप लोगों ने वहाँ के जो भाष्य दिए जाते हैं मतलब दुर्गा पूजा के असल में सप्तमी के दिन पहला जो आरती होता है वो एकदम लाइव टेलीकास्ट होता है। डीडी बांग्ला में भी होता है, दो डीडी और डीडी नेशनल में भी होता है और डीडी इंडिया में भी होता है, इंग्लिश में होता है वहाँ पर, और डीडी बांग्ला में होता है। तो वहाँ पर अगर आप देखिएगा ये भाष्य जो है बेलूर मठ की तरफ से ही दिया जाता है, मतलब वहाँ के ही कोई महाराज देते हैं, तो वो एकदम स्पष्टता से ये बात कहते हैं कि आरती जो है, ये जो संध्या आरती है, ये एक स्वयं संपूर्ण पूजा है, ये एक स्वयं संपूर्ण पूजा है। तो ये जो 3 जन मिलकर जब आरती कर रहे हैं तो ये एक स्वयं संपूर्ण महापूजा कर रहे हैं, महाआरती कर रहे हैं, यानी कि स्वयं संपूर्ण महाआरती के माध्यम से वो महापूजा कर रहे हैं। तो सुबह का और महापूजा के क्रम से ही महापूजा हो रहे हैं वहाँ पर जो है वहाँ पर जो है जो संध्याकालीन जो पूजन है वो मूलतः महाआरती के माध्यम से ही किए जाते हैं। इसीलिए देखिएगा आप रामकृष्ण मठ के कोई भी आप किसी भी आप जगह पर जाइए, मतलब किसी भी आप सेंटर में आप जाइए, चाहे आप लखनऊ में देखिए, आप बनारस में देखिए, आप चाहे कहीं और पर देखिए, जमशेदपुर में देखिए, आप बेलूर में देखिए, दूसरे किसी भी जगह पर आप देखिए, दुर्गा पूजा के दौरान संध्याकालीन जो आरती है, बहुत सारे लोग मुझे ये बात पूछते भी है कि दादा क्यों वहाँ पर 3 जन मिलकर आरती करते, वो महाआरती के माध्यम से पूजन होता है, महाआरती के माध्यम से महापूजा का एक पाठ होता है। वो अगर उस तरीके से हर कोई जो है मतलब महापूजा के दूसरे विधि अगर ना करते हुए भी वो केवल महाआरती इस प्रकार से करते हैं तो भी उनका पूजा स्वयं संपूर्ण होता है, स्वयं संपूर्ण होता है महाआरती के माध्यम से उनकी पूजा जो है। इसलिए हर सेंटर में, वहाँ रामकृष्ण मठ के जितने भी सेंटर हैं वहाँ पर जो है कई जगह पर जो है थोड़ा सा मतलब लोगों की अगर अभाव आदि है तो वहाँ पर कम से कम 2 जन करते ही है, मूलतः 3 जन करते हैं, मतलब 95% जगह पर जो है 3 जन ही करते हैं। 1-2 जगह पर जहाँ पर थोड़ा जगह की कमी आदि है वहाँ पर 2 जन करते ही है, 2 जन करते ही करते हैं। पर परंपरा अनुसार जो है 3 जन मिलके जो है महाआरती करते हैं। तो ये महाआरती के माध्यम से वहाँ पर पूजन हो रहा है, महाआरती के माध्यम से। तो महाआरती जब पूजा के साथ किए जाएंगे उसके विधि अलग होंगे, जब जो है केवल महाआरती के माध्यम से स्वयं संपूर्ण पूजन किए जाएंगे उसके विषय अलग होंगे, यानी कि उसके द्रव्य, उसके विषय अलग होंगे। जैसे चंडी पाठ के साथ भी महाआरती किए जाते हैं तो वो अलग होंगे। जब दीप आराधना माध्यम से महाआरती किए जा रहे हैं, दीप आराधना के माध्यम से, तो वो अलग होंगे। जब धूप आराधना के माध्यम से महाआरती किए जा रहे हैं तो वो अलग होंगे। जैसे पंच धूप या सप्त धूप माध्यम से जो है महाआरती किए जाते हैं, जैसे सप्त धूप निराजन है, पंच धूप निराजन है, तो वो भी महाआरती ही है दोस्तों, वो भी जो है वो महाआरती ही है। तो हर विषय के साथ जो है महाआरती विधि भी जो है वो बदल जाता है। जब पूजा के साथ कर रहे हैं तो उसके विधि एक अलग हो जाता है। केवल स्वयं संपूर्ण, जैसे मैंने आपको कहा कि बेलूर मठ में जैसे आप संध्याकालीन देखिएगा, संध्याकालीन जो दुर्गा पूजा के समय जो पूजन होता है वो पूर्णतः महाआरती के माध्यम से होता है, जो कि एक स्वयं संपूर्ण पूजा है, स्वयं संपूर्ण महापूजा है। तो जब केवल आरती के माध्यम से महापूजन हो रहे हैं तो उसके विधि एक अलग होंगे, जब पूजा के मध्य में हो रहा है उसके अलग होंगे, जब सप्तशती पाठ के साथ हो रहे हैं उसके अलग होंगे, जब चंडी होम के साथ हो रहे हैं उसके अलग होंगे, जब दीप आराधना माध्यम से हो रहे हैं उसके अलग होंगे, जब धूप आराधना माध्यम से हो रहे हैं उसके अलग होंगे, और भी कई सारे विधि आदि के साथ जो है महाआरती के विधि पद्धति जो है वो बदल ही सकते हैं।
तो महाआरती के जो है देखिए, आरती आदि इन सब के कोई जो है, आरती भोग आदि इन सब के कोई ना एक विधि नहीं होता है, एक पद्धति नहीं होता है। हर परिस्थिति में मतलब पूजा के नियम अनुसार, पूजा के विशेषता अनुसार जो है वो बदल जाता है। तो मैं इस बार आप लोगों को जो विषय बता रहा हूँ वो केवल महाआरती के माध्यम से महापूजा है। ये एक से अधिक जन मिलके भी ये महाआरती कर सकते हैं और एक जन भी महाआरती कर सकते। एक जन अगर करते हैं तो वहाँ पर 2 धुनुची, 2 दीपक, इस तरह से मतलब जो द्रव्य है वो एक से अधिक संख्या में होंगे। जो आरती के द्रव्य है वो एक से अधिक संख्या में होंगे अगर एक जन भी करते हैं। और अगर 2 जन कर पाते तो बहुत अच्छी बात है, 3 जन कर पाते तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर इस बार जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो जो है वो महाआरती के माध्यम से स्वयं संपूर्ण महापूजा के विषय में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये विषय जो है दोस्तों आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आप लोग थोड़ा जो है इस विषय को क्लियर कर लीजिएगा, तभी जो है महाआरती के माध्यम से जो है ये पूजा विधि जो है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।